सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में। और मैं मृगांक भारद्वाज आपके साथ जुड़ चुका हूं एक और वोकैब सेशन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिनोनिम, तो हमें बताना है सिनोनिम। सिनोनिम मैं आपको बार बार बताते हुए आ रहा हूँ कि समानार्थी को बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे सिनोनिम के लिए? सेम वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोनिम। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हम लोग क्या बोलते हैं? समानार्थी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर लाउज की बात करें तो लाउज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बेसिकली लाउज एक इंसेक्ट है, एक ऐसा इंसेक्ट है जो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है, दोनों को खाकर जीवित रहता है। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? परजीवी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा देखते हैं। ल्यूक वार्म का मतलब होता है हॉट वाटर। हिंदी में आप इसको क्या बोल सकते हैं? गुनगुना पानी। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हॉट वाटर। बीस्ट जो है वो एक ऐसा कीड़ा होता है जो जानवर यानी कि एनिमल्स और पेड़ पौधों से रस चूसता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। पैरासाइटिक इंसेक्ट मतलब परजीवी कीड़ा। और इन्फेंट हम लोग किसको बोलते हैं? नवजात को, न्यूली बॉर्न बेबी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन आपको क्या बताना है? सेम वर्ड, समानार्थी बताना है। वर्ड आपको दे रखा है स्कटल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। इस स्कटल का मतलब होता है स्प्रिंट, और स्प्रिंट को हम लोग बोलते हैं छोटी या फर्राटेदार तेज दौड़। ठीक है, जैसे अक्सर आपने ओलंपिक्स में देखा है 100 मीटर 200 मीटर, ये स्प्रिंट हम लोग बोलते हैं, स्कटल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? रन हरीडली। रूमर का मतलब आप जानते ही हैं, किसको बोलते हैं? अफवाह को बोलते हैं। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, ठीक है। और सोलेम का मतलब होता है अकेला, सिंगल। साथ ही साथ उदास निराश के लिए भी आता है, तो आप बोल सकते हैं ग्लूमी, ठीक है, आप बोल सकते हैं सैड। तो इस तरीके से ये वर्ड है। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या बताना है दोस्तों? अगेन सिनोनिम। तो यूटोपिया हम लोग बोलते हैं स्वर्ग को हिंदी में। साथ ही साथ स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट स्टेट में होता है, सब कुछ अच्छा होता है, वहाँ ना कोई तकलीफ़ है ना कोई गम है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्टेट। हॉलीडे होम आप समझते हैं छुट्टी का घर या ऐसा स्थान जहाँ पे आप छुट्टी बिता सकते हैं। म्यूज़िक संगीत, वेकेंट खाली। नेक्स्ट देखो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एंटोनिम बताना है इस बार। एंटोनिम का मतलब आप समझते हैं दोस्तों किसको बोलते हैं? अपोजिट वर्ड को बोलते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। स्टिंकिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बदबूदार। क्या बोलते हैं? बदबूदार। तो स्मेली सिनोनिम हो जाएगा, स्मेली का भी मतलब बदबूदार। अपैथी का मतलब होता है डिसलाइक, या आप बोल सकते हैं डिसइंटरेस्ट, किसी चीज़ को लेकर के कोई रुचि ना होना, दैट इज़ नोन एज अपैथी। एरोमेटिक का मतलब होता है खुशबूदार। एक और अच्छा वर्ड इसके लिए क्या है? फ्रेग्रेंट। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? सी, क्योंकि बदबूदार का अपोजिट खुशबूदार। देन सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एक्रोबेटिक का मतलब होता है मूवमेंट फुल ऑफ डिफ़िकल्ट बॉडी पोस्चर्स, ठीक है। एक्रोबेटिक आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग उछल कूद करते हैं, जिम्नेस्ट टाइप काम करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोबेट्स बोलते हैं, और उन एक्टिविटी को एक्रोबेटिक एक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन आपको क्या बताना है? एंटोनिम। एंटोनिम आप जानते ही हैं, अपोजिट वर्ड विलोम शब्द को बोलते हैं। तो मिसलीड का मतलब होता है टू गिव रॉन्ग
इंफॉर्मेशन, किसी को गलत जानकारी देना क्या कहलाता है, मिसलीड। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा देख सकते हैं, ऑल्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका मीनिंग क्या है, टू चेंज मतलब बदलना। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, बदलना। सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगेन वर्ब है, इसका मतलब होता है अलग करना, ठीक है। मेलेडी की अगर बात करते हैं तो मेलेडी एक तरीके से किसी पुराने कार्य को बोल सकते हैं। अप्राइज जो है इसका मतलब होता है टू गिव राइट इंफॉर्मेशन, किसी को सही जानकारी देना। तो मिसलीड का अपोजिट क्या बन जाएगा, अप्राइज। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको बोला है एंटोनिम बताने के लिए, वर्ड जो है वो है एरिस्टोक्रेट। तो एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है रिलेटेड टू हाई सोसाइटी, उच्च वर्ग या उच्च कुल से संबंधित, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेट। तो प्लूटार्ची भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, प्लूटोक्रेसी भी बोल सकते हैं, तो ये तो सिनोनिमस हो गए। कॉमनर यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि कॉमनर का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, ऑर्डिनरी मैन या पीपल। तो यहाँ पे उच्च का अपोजिट क्या हो जाएगा, सामान्य। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। रॉयल्टी का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ से में आपको कोई रेवेन्यू मिले, पैसा मिले। नेक्स्ट देखिए आपको क्या बताना है, ईडियम। ईडियम हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, लोकोक्ति, मुहावरा। कोई भी आप इंग्लिश पेपर दीजिए, CDS, NDA, SSC बैंक, सब जगह ये क्वेश्चन आता है। तो अब ब्लैक शिप ईडियम का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जिससे पूरे परिवार की बदनामी हो, उसको हम लोग ब्लैक शिप बोलते हैं, मतलब नेगेटिव वर्ड है। स्ट्रेंजर, अजनबी। ऑन द रन मतलब जो कहीं पे भागा हुआ है, भगौड़ा बोल सकते हैं। स्कॉन्ड्रल, तो स्कॉन्ड्रल का मतलब होता है बेकार व्यक्ति। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जेंटलमैन का मतलब होता है सभ्य व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपको क्या बताना है, ईडियम और फ्रेज। ईडियम प्रोवर्ब भी बोल सकते हैं, लोकोक्ति, मुहावरा। तो अ टर्न कोट का मतलब होता है अपने विचार बदलना, ठीक है, अपना पक्ष बदलना, दोनों के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यह आंसर क्या बन जाएगा, वन हु चेंजेस वंस ओपिनियन और पार्टी। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, मैं हमेशा आपको ट्रिक बताता हूँ ईडियम्स को याद करने की। टर्न का मतलब क्या होता है, बदलना, चेंज करना, ठीक है, घूमना, डायरेक्शन के लिए आता है बेसिकली ये। तो आप घूम गए हैं, बदल गए हैं, किससे, अपने विचारों से। तो टर्न वर्ड से आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट अब आपको बताने हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंस दिया हुआ है, अ सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज मैटर दैट इज हार्मफुल। हमारे शरीर में या हमारे रक्त में एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी हार्मफुल चीज़ को हमारे शरीर में प्रवेश होने से रोकती है, और अगर कोई हानिकारक चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उससे फाइट करके हमारी बॉडी को सेव करती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए एंटीडोट तो मैं बार बार आपको बताते हुए आ रहा हूँ, जहर की काट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीडोट। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन को बोलते हैं जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी को डेवलप करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती हैं। एंटीसेप्टिक एक हम लोग मेडिसिन या लिक्विड को बोलते हैं जो जर्म्स से नुकसान होने से हमारी बॉडी को बचाते हैं। जैसे डिटॉल की बात करता हूँ तो डिटॉल एक क्या है, एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, एंटीबॉडी, रोग प्रतिरोधक, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है और दोबारा आने की भी बहुत बहुत संभावना है। नेक्स्ट देखिए, अगेन आपको क्या बताना है, वन वर्ड बताना है। वन हु हैज़ एग्जेजरेटेड। एग्जेजरेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना, ठीक है। तो वन हु हैज़ एग्जेजरेटेड। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, टेंशन। वरीड इसका एक सिनोनिम हो सकता है। तो वन हु हैज़ एग्जेजरेटेड एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक चिंता है। देखिए स्वास्थ्य को लेकर चिंतित तो होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा टेंशन लेकर आप वैसे ही बीमार हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा हेल्थ की टेंशन लेने वाले को क्या बोलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है।
देखिए पीडियाट्रिक का मतलब होता है मेडिसिन या मेडिकल ब्रांच रिलेटेड टू चाइल्ड, बच्चों से संबंधित जो चिकित्सा होती है वो पीडियाट्रिक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रिक। देखो हाइपो से इसको याद रख सकते हैं, हाइपर अक्सर आपने सुना होगा, हाइपर का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर एक्स्ट्रा, तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे। हाइपोकॉन्ड्रियक इज अ पर्सन हु थिंक्स टू मच अबाउट हिज हेल्थ। वर्बेटिम का मतलब होता है एक एक शब्द, जैसे आप लिखते हैं वर्ड फॉर वर्ड, शब्द से एक एक शब्द को उतार लेना, लिख लेना, क्या कहलाता है? वर्बेटिम। पेट्रीफाई, देखिए पेट्रीफाई का मतलब क्या होता है? टू इन्फॉर्म। तो दिस इज द वे टू लर्न वोकेबलरी। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।